जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय चतुर्थ। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ चतुर्थ अध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो मेरे मत के अनुसार चलेगा वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए क्षमता योग ज्ञान योग तथा कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रेरणा कौन है, इसका कर्मिक विकास कैसे होता है। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विश्वान सूर्य के प्रति कहा। विश्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी थे। तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विश्वान अर्थात जो विश्व है ऐसे प्राणियों से कहता है, सूरा में संचार कर देता है। यहाँ सूर्य एक प्रतीक है क्योंकि सूरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वही इसके पाने का विधान है। वास्तविक एकादश दाता सूर्य वही है। यह योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता है। इस योग का आरंभ कर भर दे तो यह पूर्णतः दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधि द्वारा होता है किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। यह साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोह निशा में अचेत आदि मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से उनकी वाणी से टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इसी को कहते हैं, जे चितई प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जेहू। रामचरितमानस में श्री कृष्ण कहते हैं, यह योग मैंने श्री कृष्ण कहते हैं यह योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। चतुर सूर्य महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सूरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश स्वरूप परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सूरा श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सूरा में संस्कारों का सृजन की सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फूर्ति होगा। यही सूर्य का मनु से कहना है। मन में स्फूर्तित होने पर महापुरुष उस वाक्य प्रति कहा जागृत हो जाएगा। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि यह नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता हो। ऐसा है तो किया जाए। और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़ कर यह योग कहाँ पहुँचाता है, इस पर कहते हैं। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सूरा से मन में, मन से इच्छा में और इच्छा से तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर यह योग कर्मश उत्थान करते करते राजसी श्रेणी तक पहुंचा जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधन में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक शरीर में
प्रायः नष्ट हो जाता है। इसी सीमा रेखा और कैसे पार किया जाए? क्या इस विषय स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, जो मेरे आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनंत सखा है, वह नष्ट नहीं होता। वह ही यही पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त है, सखा है, और यह योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राजसी की अवस्था वाला था, जहाँ रिद्धियों सिद्धियों के थपेरे में साधक नष्ट हो जाते हैं। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु पराया साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा विनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह सद्गुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देश देने लगे, वास्तविक भजन आरंभ होता है। यहाँ प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सद्गुरु एक दूसरे के कार्यालय से जिस सतह पर हम खड़े हैं, उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय में उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभाले, तभी मन बस में होता है। तुलसीदास मन बसु होई तबही, जब प्रेरक प्रभु बरजे विनय जब तक इष्ट देवरथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में प्रवेश ही नहीं होता। वह तो साधक के प्रत्याशी अवसर है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ? पूज गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हो हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे बचाया, यह कहाँ? हमने पूछा, महाराज जी, क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ हो, भगवान ऐसे बतियावत है जैसे हम तुम बतियाते हैं। घंटों बतियाइत और कर्म न टूटे। हमें उदासीन हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते होंगे, यह तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबरात है, तोहू से बतियाई है। अक्षरा सत्य था उनकी कथन, और यही संख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहे, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो जाता है। तभी अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग का आरंभ, उसमें आने वाली बेबाधा और उनके पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर सूरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग के भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, पर उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। साधक नहीं जानता, सब रूप स्थल महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, सब रूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर से आधार वाला हूँ। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है, लेकिन लेस मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता है। वह अंतरंग प्रश्न रखता है, क्या आपका जन्म ऐसा ही
है जैसा सबका है, क्या आप भी शरीरों की तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अविनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वयं में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अभिधा है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच अधम योनियों के कारण बनती है। दूसरी माया आत्म माया जो आत्मा में प्रवेश दिला देती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी योग माया भी कहते हैं, जिससे हम विलग है उस वास्तविक स्वरूप से यही जोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। प्राय लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कि दूसरा देख सके, स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, योग साधना द्वारा आत्म माया द्वारा अपनी त्रिमयी गुणी प्रकृति को स्वरूप करके मैं कर्मश प्रकट होता हूँ। लेकिन इन परिस्थितियों में हे अर्जुन, जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पार पाते नहीं देखता, जब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ, ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। जब आपका हृदय अनुराग के पूर्ति हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नयन भर नीरा स्थिति आ जाए, जब पर्यंत करके भी अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसी परिस्थिति में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है, सो केवल भगत हित लागी। यह अवतार किसी भगवान साधक के अंतराल में होती है। आप प्रकट होकर करते क्या हैं? अर्जुन साधु नाम अर्जुन परम धर्म एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध में प्रवेश दिलाने वाली विवेक, वैराग, दम इत्यादि देवी संपद को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए तथा जिससे दूषित कार्य रूप लेते हैं, उन काम, क्रोध, रोग, दोषादि विजातीय प्रवृत्ति को समूह नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जय सतगुरुदेवं परमानन्दम् अमर शरीरम् अविकारी निरगुण निरमूल्यं धैर्यस्थूलं काठनशूलं भवभारी सुरत निज सोहम कलिमलखोहम जनमन मोहन छवि भारी अमरापुरवासी सब सुख राशि सदा एक रस निर्विकारी अनुभव गंभीरा मति के धीरा अलख फकीरा अवतारी योगी अष्टा त्रिकाल द्रष्टा केवल पद आनंदकारी चित्रकूट आयो अदक लगायो अंशियासन मारी श्री परमहंस स्वामी अंतरयामी है बरनामी संसारी हंस नहितकारी जग पगुधारी गर्भ पहारी उपकारी संत पंचलायो भर्म मिटायो रूप लखायो करतारी आशीष
तेरो करत निहेरो मो पर हेरो परंधारी जय सत गुरुदेवम परमानंदम अमर शरीरम अभिकारी निरगुण निरमूल्यम धैर्य स्थूलम काटन शूलम भव भारी। जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेवम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भगवान की दादा बोल भगवान।